सभी को सुप्रभात। सभी लोग आज के डेट में हिंदी का पार्ट 2, जैसा कि आपको लिखा गया है, हिंदी का पार्ट 2, हिंदी साहित्य एवं भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अभी हम लेसन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये जितने फैक्ट हैं सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम आपको सभी यूथ कंपटीशन से हम सब कुछ दिखाएंगे कि ये सभी जितने पॉइंट हैं ये पूछे गए हैं या आने वाले परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो कल हमने करीब 8 से 9 या 8 क्वेश्चन शायद, हाँ यहाँ पे नंबरिंग 8 है, तो आप 9वां नंबर से स्टार्ट करिएगा, नोट करना। 8 नंबर तक हमने दिया था और ये लगभग 30 गया है, ये 30 पॉइंट तक गया है। तो आपको हम ये कर देते हैं। कुछ बातें हिंदी साहित्य की हैं जो ऊपर से पूछी जाती हैं और यह चीज़ों का कलेक्शन हम लोग एक जगह बनाएंगे। उसके बाद फिर लेसन बाय लेसन पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पहले कहा है। तो यहाँ पे अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अब राष्ट्रीय भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस क्या है, इसका विश्लेषण हम लोग आगे करेंगे। नागालैंड व मिजोरम, अब ये देखिए दोनों हमारे राज्य हैं, लेकिन इनकी जो राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। तो आप इस सीक्वेंस में आप नोट करिएगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गोपाल स्वामी आयंगर ने। तो राजभाषा हिंदी है, न कि राष्ट्रभाषा। इस पर भी आपकी बात की जाएगी जब हम आपको भाषा और बोली पढ़ाएंगे। वर्ष 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर, शायद हाँ खेर, बीजी खेर थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहते हैं। तो ये देव क्यों कहते हैं? चूंकि आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको पढ़ाएंगे। चूंकि हिंदी की जो मातृभाषा है, यानी हिंदी का जहाँ से उद्भव हुआ है वह संस्कृत है, और संस्कृत जो कि देवताओं की भाषा है, इसलिए इसका देवनागरी लिपि क्या है, भाषा क्या है, उपभाषा क्या है, ये सब बातें आपको की जाएंगी। फिलहाल ये फैक्ट्स जो हम आप पढ़ देते हैं और इसको आप क्रम वाइज सीक्वेंस में आप इसको नोट कर लीजिए। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना की गई। 1956 ईस्वी में प्रथम राज्य बना आंध्र प्रदेश। वाणी के क्रांतिकारी कवि कौन थे? कबीर। अब ये कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर के बारे में थोड़ा सा आप समझेंगे, कबीर के रचनाओं के बारे में समझेंगे। तो ये सब जो है हिंदी साहित्य के पॉइंट में आपको समझना होगा। भारत के शेक्सपियर कालिदास हैं और अष्टछाप के कवि कौन है? सूरदास। संस्थापक वल्लभाचार्य। तो ये अष्टछाप क्या है? ये अष्टछाप में कितने 8 कवि हैं। तो ये वल्लभाचार्य से इनका क्या रिलेशन है? ये क्यों अष्टछाप कवि कहे जाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कहे जाते? तो ये सब चीजें जो है आपको हिंदी साहित्य में बताई जाएगी। वात्सल्य रस का सम्राट या खंजन नयन कवि, वात्सल्य रस का सम्राट या खंजन नयन कवि किसको कहा जाता है? सूरदास को। आदि कवि वाल्मीकि, और इनका जो आदि ग्रंथ है वह रामायण है। किस भाषा में है? तो जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। तो ऐसे आप सीक्वेंस में आप पॉइंट नोट करिए और ऐसे हम लोग जो है क्लियर करेंगे। हिंदी, यहाँ पे देखिए 20वां है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो है कौन? सरहपा। और अगला है अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो अपभ्रंश के जो वाल्मीकि हैं वो स्वयंभू हैं। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू हैं। हिंदी मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि कवि, तो हिंदी मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि कवि कौन है? अमीर खुसरो। इनका इतिहास में भी बहुत ज्यादा योगदान है। तो ताए हिंद
और भी नामों से जाना जाता है। हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा कब हुआ? तो संघ की राजभाषा इसी हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये भी क्वेश्चन आपको यूपी टेट में भी पूछा था और यूपीएसआई में भी क्वेश्चन ये पूछा था। तो ये सभी जो पॉइंट है इसको हम एक जगह पर कलेक्ट करवा देते हैं। जो भी 70-80 पॉइंट बनते हैं उनको हम एक जगह कलेक्ट करवा देते हैं, ताकि ये किसी लेसन में आपको नहीं मिलेंगे। जब हम लेसन पढ़ाएंगे, जैसे वर्णमाला पढ़ाए, शब्द पढ़ाए, वाक्य पढ़ाए, व्याकरण पढ़ाए, तो ऐसे इन पॉइंट में आपको ये सब छूट जाते हैं। इसलिए सभी का संग्रह हम एक जगह कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना। सुरा, सुराही और सुंदरी का काल कहा जाता है किस काल को? रीति काल को। अलंकार काल, ये पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अलंकार काल, रीति काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल क्या है, आदि काल क्या है ना, वीर गाथा काल क्या है, ये सब चीजें आप जो है साहित्य में पढ़ेंगे। कला व साहित्य का स्वर्ण काल, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री का पॉइंट आ गया, तो जो कुछ बातें हमने यहाँ पर भी संग्रहित कर दिया है। कला व साहित्य का स्वर्ण काल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां है और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर है। तो आज के डेट में इतने पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इनको जो है हमेशा जो है रिवीजन करते जाइए, ताकि जितने भी ऊपर ऊपर के जो पॉइंट हैं ये जो पूछ लिए जाते हैं तो उनका संग्रह जो है हम लोग एक जगह कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात कल यहाँ पे हो गई थी, जब हम कल पहला पार्ट 1 भेजे थे, पार्ट 2 है, पार्ट 1 जब भेजे थे तो उसमें जो है एक पॉइंट था, आपको याद होगा जितने लोग देखे होंगे, कि हिंदी प्रदेश की संख्या 10 है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो उसमें एक छूट गया था, जो शायद हमारे बात नहीं आई थी हमारे सोच में, तो हमने कहा था कि अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कौन कौन है। ठीक है, राजभाषा है हिंदी जरूर, लेकिन राजभाषा ये उत्तर भारत के उत्तर में, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में ही हिंदी रह गई। बाकी दक्षिण में भाषा जो है कुछ दूसरी चलती है। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। आप वीडियो को रोक करके पूरे पॉइंट को कायदे से नोट्स बनाइए, आपको बेहतर मजा आएगा। और एक एक पॉइंट, चूंकि अभी इस फैक्ट्स को नोट करवा रहे हैं, सब बिंदुओं को नोट्स करवा रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो उस पॉइंट को आप सुधार लीजिए और इसको हम कह देते हैं, जैसे ये पार्ट 2 है, तो यहाँ पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे हम आपको कहेंगे तो हिंदी प्रदेशों की संख्या, थोड़ा सा इसको नोट कर लें, ये 8वां बिंदु था। हिंदी प्रदेशों की संख्या 10 है जहां पे हिंदी बोली जाती है। और आप वहां पे पॉइंट लिख लें, उत्तर प्रदेश, बस एक छूट गया था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद बिहार, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, एमपी, दिल्ली, है ना, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब देखिए 10 हो गए। उत्तर प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी प्रदेशों की संख्या कितनी है? 10 है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार,
राजस्थान, एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड और क्या छत्तीसगढ़। इतने बिंदु को आपको नोट कर लेना है। जो पॉइंट कल एक जो है प्रदेश छूट गया होगा उसको वहां पे संशोधन कर दें। क्लियर? चलिए, तो छोटा छोटा हम वीडियो आपको बना करके, ताकि हमने आपसे पहले भी कल भी कहा था कि आपको पढ़ने की एक ललक पैदा हो। धीरे धीरे आप लॉकडाउन में ये सब चीजें बन रही हैं तो आपको थोड़ा सा सब बुझा बुझा है, तो पढ़ना अगर बाबू छोड़ देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाकी चीजें संभाल नहीं पाएंगे। लास्ट में जितनी भी विपदा आपदा है, इसी बिंदु को आप समझिए कि यह बहुत बड़ी सीख है और सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत ही आपको नज़दीकी बनेगी। उसमें हम आपका साथ देंगे और यकीनन, और सभी बहुत सारे बच्चे, हमने पहले भी कहा, बहुत ज़्यादा हम बात नहीं की, बहुत सारे बच्चे आज शुक्रगुजार हैं कि नहीं सर आपने हमारे साथ मेहनत किया, हमको मार्गदर्शन दिया और हम आज सेलेक्ट हैं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो आज इतना ही रहेगा। 30 जो इस पे हम अभी चूंकि लेसन नहीं चला रहे हैं, इसलिए हम इस पे क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। अभी हम बस केवल ऊपर ऊपर के जो फैक्ट्स हैं, जो ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं का हम चित्रण कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना आप अगला पॉइंट बना लीजिए। ठीक, धन्यवाद।